जंगल में ठंडा मौसम चल रहा था। ऐसे ठंडे मौसम में आसमान पर गहरे बादल देखकर रानो चिड़िया बहुत डरी हुई भोजन की खोज में जा रही थी। गहरे बादल हैं, मैं जल्दी अपना भोजन ढूंढ लूंगी और वापस घर चली जाऊंगी। ऐसे सोचते हुए वो चिड़िया कुछ दूर निकल जाती है। दानों के कुछ दाने उसे एक पेड़ के पास नजर आते हैं और वो तुरंत उन दानों के पास जाती है। चिड़िया वो दाने उठाकर वापस लौटने ही वाली थी कि तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश तो बहुत तेज है। ऐसी बारिश में मुझे घर वापस जाना बहुत मुश्किल होगा। अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? वो चिड़िया ऐसे सोच रही थी कि उसे सामने एक पेड़ पर एक पुराना सा घर नजर आता है और चिड़िया उस घर की तरफ चली जाती है। चिड़िया उस घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। लूसी कबूतरी दरवाजा खोलती है। वो घर लूसी कबूतरी का था। मैं पहाड़ों वाले जंगल से यहाँ भोजन लेने आई थी और फिर बारिश शुरू हो गई। जब तक बारिश नहीं रुकती आप मुझे अपने घर में रख ले। मेरे पति भी भोजन लेने गए हुए हैं, अभी तक नहीं लौटे। मैं भी उन्हें लेकर बहुत परेशान हूँ। आप अंदर आ जाएं। फिर चिड़िया लूसी कबूतरी के घर में चली जाती है। बारिश जोरों पर थी। कोई भी पक्षी जंगल में नजर नहीं आ रहा था। सभी अपने अपने घरों में छुपे बैठे थे। मैंने उन्हें कहा भी था कि मौसम खराब है, आप घर में ही रहें, परंतु उन्होंने मेरी एक ना सुनी। जैसे आपने मेरी मदद की है और मुझे आश्रय दिया है, ऐसे वो भी किसी पक्षी के घर में रुक गए होंगे। मेरे पास ये गेहूं के दाने हैं। अगर आपको भूख लगी है तो आप ये दाने खा लें। नहीं, जब तक मेरे पति घर नहीं आ जाते हैं मैं कैसे भोजन खा सकती हूँ। कबूतर भी तेज बारिश में उड़ता फिर रहा था। वो भोजन की खोज करते करते दूर निकल गया था। वो भी आश्रय ढूंढता ढूंढता कौवे के घर पहुंच जाता है। मैं तुम्हें थोड़ी देर अपने घर में रखने के बदले में तुम्हारा आधा भोजन लूंगा। बारिश बहुत तेज है, मैं अपना आधा भोजन तुम्हें दे दूंगा। आप मुझे थोड़ी देर यहाँ रहने दें। फिर कौवा कबूतर से आधा भोजन लेकर खा लेता है, जिसे खाने से उसका पेट तो भरता ही नहीं, क्योंकि वो बहुत लालची कौवा था। वो फिर से कबूतर से कहता है, अबे कब तक रुकोगे यहाँ? जाओ, अब काफी देर हो गई है। कौवे, मैंने आपको अपना आधा भोजन भी दिया। अब जब तक बारिश नहीं रुकती मैं यही रहूंगा। लाओ, अपना बाकी का भोजन भी मुझे दे दो। अगर यहाँ कुछ देर और रुकना है तो। करता भी तो क्या, क्योंकि कबूतर तो लालची कौवे के घर में फंस गया था। फिर कालू कौवा कबूतर का बाकी का भोजन भी लेकर खा लेता है। भोजन खा लेने के बाद कौवा सो जाता है और कबूतर खिड़की में बैठकर बारिश के रुकने का इंतजार करने लगता है। चिड़िया बहन, मैं जाती हूँ और देखती हूँ कि मेरे पति जी कहाँ चले गए हैं। आप चिंता ना करें, जैसे ही बारिश रुकेगी आपके पति सुरक्षित घर वापस लौट आएंगे। फिर कुछ देर के बाद बारिश रुक जाती है। आसमान भी साफ हो जाता है। ज्यादा भोजन खा लेने से कौवे के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। कबूतर, कबूतर, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज मेरी मदद करो। तुम्हारे जैसे लालची पक्षी मुसीबत में फंसे पक्षियों का फायदा उठाते हैं। अब बारिश रुक गई है, मैं अपने घर जा रहा हूँ। कबूतर, मुझे बुलबुल के पास ले जाओ। हमारे पास भोजन नहीं है, सारा भोजन तुमने खा लिया है। तुम्हारा दर्द थोड़ी देर में खुद ही रुक जाएगा। ऐसा कहते हुए कबूतर वहाँ से चला
चला जाता है। चिड़िया भी बारिश के रुक जाने के बाद अपने घर जाने ही वाली थी कि कबूतर भी वापस घर आ जाता है। मैं शर्मिंदा हूँ लूसी, मैं आज तुम्हारे लिए भोजन नहीं ला सका। उस लालची कौवे ने मुझे अपने घर रखने के बदले में मेरा सारा ही भोजन ले लिया। आप सुरक्षित घर वापस आ गए हैं, मैं बहुत खुश हूँ। हम आज भूखे ही सो जाएंगे। भूखे क्यों? ये मेरा आधा भोजन आप खा लें। अब तो बारिश भी रुक गई है, मैं कल और भोजन ढूंढ लूंगी। फिर चिड़िया अपना आधा भोजन कबूतर और कबूतरी को देकर उन्हें धन्यवाद बोलते हुए वापस अपने घर चली जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, मुसीबत में हमेशा दूसरों की मदद करें और वो भी बिना लालच के। आज सुबह से जंगल में ठंडी हवाएं चल रही थीं। ये इस बात का संकेत था कि कुछ ही दिनों में ठंड का मौसम आने वाला है। सभी पक्षी भी ठंड के मौसम को लेकर बहुत चिंतित थे। वो अपने घरों को गर्म रखने के लिए लकड़ियां जमा कर रहे थे। तोते भैया, अब कुछ ही दिनों में ठंड शुरू हो जाएगी। मैं अपने घर में आग जलाने के लिए लकड़ियां लेने जा रही थी। क्या आप भी जाओगे मेरे साथ? हाँ चिड़िया बहन, इस बार तो मैं काफी लकड़ियां जमा कर लूँगा। पिछली बार मैं ऐसा ना कर सका और मैं ठंड में ठठरता रहा था। तो फिर चले, मुझे पता चला है पहाड़ों के पास कुछ सूखी लकड़ियां हैं, हम वहाँ से कुछ लकड़ियां ले आते हैं। तोता और चिड़िया पहाड़ों की दिशा में चले जाते हैं। फिर चिड़िया लकड़ियां उठा उठा कर लाती और तोता उन्हें एक जगह जमा कर रहा था। शाम होने से पहले पहले उन्होंने कुछ लकड़ियां जमा कर ली। अच्छा ही हुआ जो हम आज इधर आ गए। दूसरे जंगल के पक्षी तो पहले ही लकड़ियां उठा कर ले गए हैं। अब ये कुछ ही लकड़ियां थीं जो हमें मिली हैं। अब चलो तोते, जितनी भी हैं इनसे हमारा ठंड का मौसम आराम से गुजर जाएगा। चिड़िया और तोता अपनी अपनी लकड़ियां लेकर घर वापस चल देते हैं। दूसरे दिन कबूतर मुंह अंधेरे ही चिड़िया के घर पर दस्तक देता है। जी बताएं कबूतर भैया, कैसे आए हैं आप? चिड़िया बहन, मेरी पत्नी ने मुझे भेजा है कि मैं आपसे पूछ कर आऊं कि आप और तोता सूखी लकड़ियां कहाँ से लाए हैं। कबूतर भैया, मैं और तोता कल पहाड़ों पर गए थे, परंतु अब तो वहाँ कोई भी सूखा पेड़ नहीं बचा। हमें भी थोड़ी ही सूखी लकड़ियाँ मिली थी। तो अब मैं क्या करूं चिड़िया बहन, मेरा तो बच्चा अभी छोटा है। मुझे अपने घर में आग जलाने के लिए अब सूखी लकड़ियाँ कहाँ से मिलेंगी? कबूतर भैया, मैं ये तो नहीं जानती। हाँ, कुछ लकड़ियाँ मैं आपको दे सकती हूँ अपनी लकड़ियों में से। नहीं चिड़िया बहन, मैं कोशिश करता हूँ, शायद कहीं से मिल जाए। फिर कबूतर सारा जंगल घूमता है, परंतु उसे कहीं से भी कोई सूखा पेड़ नहीं मिलता। फिर वो घने जंगल में पहुंच जाता है। वो एक बड़े पेड़ के पास जाकर बैठ जाता है। अभी धूप है, मैं ऐसा करता हूँ, इस बड़े पेड़ से कुछ लकड़ियाँ काट लेता हूँ। ठंड आने से पहले पहले वो लकड़ियाँ तो सूख ही जाएंगी। ऐसा सोचते हुए कबूतर अपना कल्हाड़ा लेकर उस बड़े पेड़ की तरफ बढ़ता है। रुको रुको कबूतर, ये आप क्या करने जा रहे हो? क्या क्या पेड़ जी, ये आप बात कर रहे हैं? हाँ, मैं बोल भी सकता हूँ और मैं ये जानता हूँ कि आप मुझे काटने आए हो। मुझे माफ करना दोस्त, मैंने पूरा जंगल घूमा, मुझे कहीं से भी कोई सूखा पेड़ नहीं मिला, इसलिए मैंने सोचा कि आपको ही काट लेता हूँ। कालू जी, देखो तो ये पेड़ इस कबूतर से क्या बात कर रहा है। कालू कौवा और गोरी कौवी पास में छुपे बैठे कबूतर और पेड़ की बातें सुन रहे थे। कबूतर, आप मुझे ना काटना, मेरे पत्तों में एक खास शक्ति है। आप मेरा एक पत्ता तोड़कर उसे अपनी चोंच में लेकर जो भी मांगोगे आपको मिल जाएगा। सच? अगर ये सच है तो फिर मेरा काम हो गया। मैं केवल कुछ
सूखी लकड़ियां ही चाहूंगा और वही मेरी जरूरत है। मुझे और किसी चीज की जरूरत नहीं है। फिर कबूतर उस पेड़ का एक पत्ता तोड़कर अपनी चोंच में लेता है और कुछ सूखी लकड़ियों के बारे में सोचता है। अचानक कबूतर के सामने एक गठरी सूखी लकड़ियों की आ जाती है, जिसे लेकर कबूतर खुशी खुशी अपने घर चला जाता है। कालू जी, कुछ देखा? हाँ, और ये भी कि ये कबूतर कितना पागल है, कुछ सूखी लकड़ियों पर ही खुश हो गया। अब चलो इस पेड़ के पास। फिर कालू और गोरी अपना कल्हाड़ा लेकर उस पेड़ के पास जाते हैं। नाना पक्षियों, मुझे ना काटना। आप मेरा पत्ता तोड़कर अपनी इच्छा पूरी कर सकते हो। फिर गोरी पेड़ से एक पत्ता तोड़ लेती है। कालू जी, मैं तो सोने का हार लूंगी। नहीं नहीं गोरी, मुझे ढेर सारा पैसा चाहिए। वो इसी बात पर आपस में लड़ाई शुरू कर देते हैं। सोने का हार। ढेर सारे पैसे। वो इसी बात पर लड़ रहे थे कि वो पेड़ अपनी शाखें उनकी तरफ बढ़ाता है और उन्हें गर्दन से पकड़ लेता है। अगर मैं मुसीबत में दूसरे पक्षियों की मदद करता हूँ तो तुम्हारे जैसे लालची पक्षियों को सजा भी देता हूँ। मर गई, कालू मर गई, मेरा सांस रुक रहा है। फिर कालू और गोरी पेड़ से माफी मांगते हैं और फिर कभी लालच ना करने का वादा करते हैं और वो पेड़ उन्हें छोड़ देता है। ऐसे कालू और गोरी को खाली हाथ ही वापस जाना पड़ता है।